बच्चों, आज आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ सूरदास के पद से अध्ययन किया जाएगा। और सूरदास, जैसा कि आप जानते हैं कि भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में से एक। पाठ पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी अध्ययन कर ली जाए। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रौनकता नामक गांव में होता है, जो मथुरा के आसपास है। अलग अलग लोगों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास बाद में अंधे हुए थे। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन सूरदास भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास की तीन प्रमुख रचनाएं हैं, और तीन ही हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। आपके पाठ्यपुस्तक में सूरसागर के भ्रमर गीत के सूरसागर काव्य ग्रंथ के भ्रमर गीत भाग से 4 पद दिए हुए गए हैं, और उसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना को लेकर बात की है। यह पाठ जो है कृष्ण से संबंधित है। सूरदास अपने काव्यों में भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि का वर्णन करते हैं, और मुख्यतः इन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस का इनके काव्य में प्रधानता रही है। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना अच्छा और जितना विशद वर्णन सूरदास ने किया है, उतना अच्छा वर्णन शायद ही इस संसार में किसी आँख वाले व्यक्ति ने किया है। सूरदास अंधे हैं, आँख से अंधे, और संसार की कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं, लेकिन सूर्य के कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन वो बड़े ही उत्तम ढंग से करते हैं। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से, आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है शब्दों का और भावों का। तमाम चीज़ें आपको इस माध्यम से मिलेंगी। ये भ्रमर गीत क्या होता है? भ्रमर गीत एक भाग है जहाँ गोपियाँ और उद्धव के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। जब कृष्ण मथुरा के राजा हो जाते हैं तो गोकुल और गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और दोबारा वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि गोपियों और कुलवासियों को समझाने के लिए वो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव राजनीतिक मर्मज्ञ और ज्ञान के सागर हैं, और कृष्ण के अच्छे मित्र हैं। वो गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं, और जो गोपियों और उद्धव के बीच का जो वार्तालाप है, उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। वही भ्रमर गीत के 4 पद आपके पाठ में दिए गए हैं। अब जब वो जाते हैं उद्धव, तो वहाँ पे वो कृष्ण को गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, किसका? गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तो बहुत ज़्यादा है, अपार प्रेम है कृष्ण के, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए उद्धव कहते हैं कि प्रेम वास्तविक नहीं है, ज्ञान वास्तविक है। ज्ञान के माध्यम से आप परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उद्धव, जो गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हमें ज्ञान से क्या लेना देना है, हम तो कृष्ण के प्रेम को जानते हैं। और गोपियों के तर्क से अंततः उद्धव हार जाते हैं और वो फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह कि जो पद है, पहला पद आप देखते हैं, इसमें किस प्रकार से वर्णन है। पद पहला: उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी
मैं पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी, असुर दास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो भागी। उद्धव तुम, गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम हो अति बड़भागी। देखिए, सूर्य के रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है। सूर्य की तीनों रचनाओं में ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि सूर्य मथुरा और वृंदावन में रहे हैं और मथुरा की मुख्य भाषा ब्रजभाषा ही है। तो कहते हैं कि इन छंदों में जो है गोपियाँ अपनी व्यथा कह रही होती हैं। वो उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें लगता है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी नीरस, नीरस यानी बिना, अपरस यानी बिना रस का, रहत स्नेह तगाते यानी प्रेम के धागा, धागा तगा यानी धागा, स्नेह यानी प्रेम, नाहिन मन अनुरागी यानी कि कृष्ण के निकट रहते हुए भी, उद्धव कृष्ण के पास रहते थे, कृष्ण के मित्र थे, तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बधे हो, कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं बधे हो। अपरस रहत स्नेह तगात, कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में तुम बधे नहीं हो, नाहिन मन अनुरागी। और गोपियाँ कहती है उद्धव भाग्यशाली इसलिए भी हो क्योंकि कृष्ण से जरा भी मोह तुम्हें नहीं है, जरा भी अनुराग नहीं है, जरा भी प्रेम नहीं है। उद्धव के मन में किसी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वो तो कृष्ण के प्रेम रूपी रस से अछूते हैं, यानी बहुत दूर हैं। वे उद्धव कैसे हैं इसके बारे में गोपियाँ लिखती हैं, वो कहती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागे। पुरैन यानी कमल का पत्ता, पात, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न लागे, उस पर किसी प्रकार के जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं कि कमल के पत्ते के समान है उद्धव, उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार से जल का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। अगली लाइन में देखें, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। ज्यों ज्यों जैसे जल में, जैसे जल में, पानी में तेल की गगरी, तेल लगा हो किसी गगरी में, और बूंद न ताको लागी, अगर तेल लगी हुई गगरी जल में डाल दी जाए तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं लगता है। यानी उद्धव कहते, गोपियाँ कहते हैं उद्धव को कि तेल से भीगी हुई गगरी, तेल से भिगोई हुई गगरी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जिस प्रकार, उसी प्रकार उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। यानी उद्धव के कृष्ण, इतने सालों तक उद्धव कृष्ण के पास रहे, सबसे करीब रहे, लेकिन उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर, देखिए आगे लिखा है कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप आगे, यानी प्रेम की नदी में पाँव नहीं बोरते, डालते, पाँव भी नहीं डालते, दृष्टि न रूप परागी, यानी देखकर भी किसी भी प्रकार का प्रेम उत्पन्न, परागी यानी प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। किसको? उद्धव को, कृष्ण को देखकर किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं, उस पर मुग्ध नहीं होते हैं। यानी कहते हैं कि उद्धव तो प्रेम नदी के पास से होकर गुजर जाए और उसमें डुबकी नहीं लगाते, यानी कृष्ण के पास रहने पर भी प्रेम में नहीं डूबते और उनका मन कभी मुग्ध नहीं होता, मोहित नहीं होता। उस प्रेम को देखकर, उस प्रेम रूपी नदी को देखकर भी उनका मन जो है प्रफुल्लित नहीं होता, मोहित नहीं होता, लालायित नहीं होता। गोपियाँ कहती हैं आगे कि सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों लागी। यानी गोपियाँ कहती है कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं। कौन? गोपियाँ, जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं, जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं। उदाहरण देने का तात्पर्य यहाँ गोपियों का ये था कि गुड़
में चींटियां स्वतः लग जाती हैं। तो कृष्ण वो गुण हैं, प्रेम रूपी गुण हैं, जिनके आसपास रहने पर प्रेम रहने वाले व्यक्ति उनसे प्रेम स्वतः करने लगेंगे। लेकिन उद्धव के मामले में ये नहीं हो पाता है, इसलिए गोपियाँ थोड़ा आश्चर्य की बात करती हैं। हाँ, तो आगे फिर देखते हैं अगली क्लास में आपको आगे का वीडियो भेजें।